हेलो एवरीवन। तो देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ जाली साफ़। और लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है कि दीदी की शादी हुई थी मेरी नंद की, तभी यहाँ की साफ़ सफाई हुई थी। तो काफ़ी टाइम हो गई। कभी कभी ऐसा होता है छोटे छोटे जाले ना हमें नज़र ही नहीं आते, तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे आपको जो ये डस्ट दिख रही है ना उड़ती, ये हमारे पंखे पे लगी हुई थी। क्योंकि जब भी मैं ऐसे देखती हूँ कि हाँ अब साफ़ करूँगी अब साफ़ कर रही थी, और मैं भूल जाती थी। तो आज मैंने इसको भी साफ़ किया, और ये ब्रश ना बहुत काम का था। देखिए, और जब भी मैं यहाँ पे चादर बिछाती हूँ अपने बेड पर ना, तो झाड़ कर इसको अच्छे से, और मैं तभी बिछाती हूँ। वैसे तो पहले सुबह मैंने एक बार झाड़ ही दी थी, और रात को भी झाड़ कर ही सोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैं यहाँ से चादर बिछाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले गद्दों को आगे करके ना, फिर एक कंघा आप ज़रूर हाथ में रखिए कि इससे ना बहुत अच्छी से चादर टाइट होके बिछती है। और फिर मैं इसको आगे से और पीछे से दोनों साइड से मैं चादर को दबाती हूँ कंघे से, तो बहुत अच्छे से दबती, और हल्के से मैं खिसका के अपने बेड को पूरा प्रॉपर तरीके से सेट कर देती हूँ। देखिए, कंघा मेरे हाथ में है, और इतने अच्छे से सेट होती है ना कंघे से, पूरी की पूरी चादर प्रॉपर अंदर तक चली जाती है। और देखिए, बेडशीट बिछाने का कोई नया तरीका नहीं है, जैसे सब बिछाते हैं ऐसे ही मैं बिछाती हूँ। और ऐसा ही ना ही कोई इसमें मेथड है कि आपकी बेडशीट बिल्कुल नहीं निकलेगी। थोड़ी बहुत ज़रूर निकलती है, जब बच्चे खेलते हैं बैठते उठते हैं तो ज़रूर थोड़ी बहुत तो निकलती है। मगर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, जिस तरीके से मैं बेडशीट बिछा रही हूँ उस तरीके से प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बेडशीट नहीं निकलती है। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ। और दिन भर में थोड़ी बहुत अगर बेडशीट निकलती है तो वो मैं हाथ से ही अंदर कर देती हूँ। और यहाँ देखिए, मैं अपने तकिए लगा देती हूँ। हमेशा 3 तकिए मेरे बेड पे लगे ही होते हैं। और ये जो ये वाइट वाला है ना, और जो रेड पट्टियाँ हैं इस पर, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। अब देखिए, पूरे घर की साफ़ सफाई करना तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेली के भी काम होते हैं मेरे पास। तो देखिए, सभी के पास ही होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो ये मंदिर के ऊपर का पोर्शन है ना, यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ ऐसा सामान ना निकल जाए कि जो मुझे डिस्कार्ड करना है, वरना तो मेरा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें पूरा सामान देखा था। ये अंदर को काफ़ी गहरी है, तो मैं वही चीज़ देख रही थी कि कुछ ऐसा सामान ना रखा हो जो यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़ मैंने देखी, और फिर मैंने फिर से वो चीज़ रख दी कि जो ऐसा कुछ नहीं था। और ये देखिए, DIY करा हुआ मेरा बॉक्स है, जिसमें मेरी पूजा की सारी बुक्स रखी रहती हैं। और यहाँ पे ना मेरे देखिए जाले, फिर मैं यहाँ पे साफ़ करने लगी थी। जाले तो सभी के कर दिए थे, मगर जो क्लीनिंग थी ना, अच्छे से जो क्लीनिंग करनी थी, ये देखिए, ये पार्ट जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, विंडो, ये हमारे नहीं खुलती है। विंडो कभी भी नहीं खुलती है, बहुत कम होता है जो हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे ना डस्ट वगैरह काफ़ी जम जाती है। तो इसकी साफ़ सफाई मुझे आज करनी थी। महीने में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस दिवाली के टाइम मुझे ज़्यादा ना इसमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़े बहुत जाले भी लग गए थे विंडो पे, तो वो भी मैंने क्लीन करे। और आप महीने में एक आध बार अपनी विंडो पे अच्छे से क्लीनिंग कर लेना, तो आपको ना बाद में इतनी नीड नहीं होती है बार बार साफ़ सफाई करने की। तो ये काम मंथली में एक बार मेरा मंथ में होता ही होता है। फ़िलहाल विंडो इतनी गंदी नहीं थी जितनी मैंने मतलब सोची थी कि मेरी बहुत ज़्यादा गंदी निकलेंगी, क्योंकि महीने में एक बार मैं ज़रूर इनमें जाले वाले जो लगे होते हैं छोटे मोटे, सब साफ़ कर देती हूँ। हम हाउस मेकर ये सोचते हैं कि खाना बनाना, घर को सँभालना, बस यही काम है ज़िंदगी में, और हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो किसी काम की नहीं है। मगर ये देखिए, अपनी-अपनी सोच है। ये भी देखिए, अपने बच्चों को पढ़ाना और ये साफ-सफाई करना, हम किस तरीके से बच्चों हम हाउस मेकर के पास दिन भर में
ऑलरेडी इतना काम रहता है कि बहुत से काम हम ना चाहते हुए भी ना कर भी नहीं पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो देखिए जैसे प्रेस का काम होता है, मेरे से ये काम ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं अपने बच्चों के कपड़ों पे करती हूँ, बाकी मैं बाहर ही देती हूँ। मगर मैं कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे उन पे मुझे प्रेस की ज़रूरत ही नहीं हो। जैसे ये थोड़ा-सा चिकना कपड़ा है, तो इस टी-शर्ट को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करा कि इसकी क्रीज़ आराम से बच जाए। डेली यूज़ के जो मेरे कपड़े होते हैं मोस्टली मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ कि इन पे प्रेस की ज़रूरत ना पड़े, और इनको मैं रखती हूँ कपड़ों के नीचे दबा के। जैसे मेरे 2-4 3-4 सूट हैं, उनके नीचे दबा के रखती हूँ, और इनको आप इस तरीके से मतलब फ़ोल्ड करेंगे ना और कपड़ों के नीचे दबा के रखेंगे तो इन पे इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है प्रेस की। कॉटन के कपड़ों पे प्रेस की काफ़ी नीड होती है, मगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सिंथेटिक होते हैं, तो उन पे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए अच्छे से हो गई है मेरी, देखिए फ़ोल्ड हो चुका है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो आँखों से बहुत आँसू निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए इनमें ना बैक्टीरिया भी बहुत होता है। बाहर से लाते हैं कोई भी चीज़, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि प्याज छीलने के बाद डायरेक्ट काट के यूज़ कर लेते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप इसको ना पहले फ्रिज में रखिए, और मैं इसको हमेशा वॉश करके ही काटती हूँ, यूज़ करती हूँ। छीलने के बाद आप हमेशा इसको वॉश करिए, लहसुन हो, प्याज हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको इनको वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। तो हमेशा आप प्याज को ना काट कर और इसको ना धो लीजिए, छील कर सॉरी धो लीजिए। आपको ना तो आंसू आएंगे और ना ही इसमें ना जो जितनी गंदगी है वो सब निकल जाएगी। किसी भी बर्तन को यूज़ करने से पहले ना आप उसमें जैसे ये ड्रॉर में रखे हुए थे, देखिए बहुत से इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि इसमें ना हमारे इसमें बहुत से इंसेक्ट बैठते होंगे। हाँ, क्योंकि मानसून है तो मानसून में ना बहुत से बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इससे पहले आपको ना उस बर्तन को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, पानी निकाल लेना चाहिए, तभी उसको आप ना यूज़ करिए। देखिए मैं ना बहुत ही कम ऑयल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ खाने में, तो मैं कम से कम ही यूज़ करती हूँ। देखिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, जीरा तभी चटकाइए। मैं देखती हूँ ये बहुत से घरों में ना जीरा यूँ ही डाल देते, तो उसमें ना कच्चापन रह जाता है। और मैं हमेशा प्याज और मिर्च हमेशा साथ ही क्रश करती हूँ, या जब भी मुझे भूनना होता है तो मैं प्याज और मिर्च को ना साथ में ही फ्राई करती हूँ। एक तो क्या होता है, इससे ना जो धसक होती है मिर्ची की वो आपको कभी भी नहीं लगेगी। तो आप है ना हमेशा प्याज और मिर्च को साथ में ही भुना भुना करिए। किचन की क्लीनिंग देखिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरी बहुत सी हैबिट ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं पसंद आए, मगर मेरी एक की आदत है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी है, उसके बाद मैंने तुरंत क्लीनिंग कर दी है। ये मेरी आदत है बार बार क्लीनिंग करने की। मुझे गंदे किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितनी भी, और ये नहीं कि उधर का एरिया ही साफ़ करें, पूरी किचन को मैं एक बारी ज़रूर साफ़ अच्छे से कर लेती हूँ। और जितनी देर में मेरे बर्तन सॉरी जितनी देर में मेरी सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में मैं यहाँ बर्तन भी वॉश कर लूँगी। शाम का जो हमारा टाइम होता है ना, वो हमें ना बचाना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आप कोशिश करिए बहुत जल्दी काम करने की। आप देखिए उधर आपकी सब्ज़ी बन रही है, उधर मैंने बर्तन वॉश करे हैं, तो दोनों काम साथ हो रहे हैं। इसके बाद जितनी देर में सब्ज़ी बनेगी, आटा भी मैं गूँध के रखूँगी। और मेरा टाइम सेव कैसे होता है, मैं हमारे यहाँ होती है लेट नाइट खाना होता है, तो उससे पहले मैं सबसे पहले अपना 7 ओ क्लॉक या 7:30 तक अपना खाना बना के रख देती हूँ। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है वो होता है मेरे बच्चों का और मेरा टाइम। तो ये है एक बाल्टी, और मैंने इसका बना दिया एक कवर। तो ये 2 तरीके से काम करता है, एक तो ये स्टोरेज का काम करता है और दूसरा ये करता है स्टूल का काम।
और इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, जिसने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ईजी है और देखिए ये इसको ना आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्टूल, स्टोरेज, तो ऐसे काम ना देखिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा वो भी नहीं है। स्टोरेज की घर में सभी को प्रॉब्लम होती है। और मैंने इसके कवर का भी देखिए एक कुशन था गोल, तो उसका बस मैंने कवर चढ़ा दिया ढक्कन पर और वो बन गई स्टोरेज। तो देखिए ऐसे डीआईवाई देखने के लिए आप मेरे ना चैनल को देख सकते हैं, पीछे जाके देखिए बहुत से मैंने डीआईवाई बना रखे हैं। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर तो बिल्कुल मत करना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, तो बाय बाय।